बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने एक साल में किया इतना काम कि विपक्ष 2027 से पहले ही समझ लो हो गया धड़ाम। गरीबों के लिए कैसे मसीहा बन गए योगी। बेटियों की हो शादी की बात, चाहे हो गरीबों के इलाज का खर्च, योगी ने सब कुछ उठाया, पानी की तरह पैसा बहाया। गरीबों को तकलीफ ना हो उसके लिए खाई है सौगंध। ऐसे ही दुनिया नहीं बुलडोजर बाबा की फैन, विरोधियों की बाबा ने छीन रखी है चैन। योगी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, अपने दम पर भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ को ऐसे ही गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता है। उन्होंने जो करके दिखाया है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक साल के अंदर योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के दिल में जगह बनाई है। ऐसी जगह बनाई है कि 2027 के चुनाव में योगी बाबा को कोई हरा भी नहीं पाएगा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। योगी कैसे गरीबों के लिए मसीहा बने, पहले वो समझिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ऐसा काम किया है जिसकी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 66,874 जरूरतमंदों को 1,344 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। ये पैसा कैंसर, किडनी रोग, दुर्घटना, अग्निकांड और दूसरे आपदाओं से प्रभावित लोगों के इलाज, बेटियों की शादी और शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए खर्च किया गया। ये सहायता जनता दर्शन, जनप्रतिनिधियों और सीधे आवेदनों के जरिए दी गई। चाहे बेटी की शादी का खर्च हो या किसी गरीब के इलाज का बोझ, योगी सरकार ने हर जरूरतमंद का साथ दिया। सिर्फ 43 दिनों में 8,180 लोगों को 153.45 करोड़ रुपए की मदद पहुंचाई गई। कैंसर जैसे महंगे इलाज से लेकर बेटी की शादी तक योगी ने हर मौके पर गरीबों का हाथ थामा। ये काम सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि दिल से दिल तक का है। लोग कहते हैं योगी बाबा ने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। अब बात भ्रष्टाचार पर योगी के हंटर की। योगी राज में भ्रष्टाचारियों की शामत आई है। बुलडोजर बाबा का नाम सुनते ही भ्रष्ट लोग कांपने लगते हैं। योगी ने साफ कर दिया कि गरीबों का हक मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। चाहे राशन माफिया हो या सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले, योगी ने सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। उदाहरण के लिए राशन वितरण में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसी गई। योगी ने कहा अगर कोई गरीब के राशन पर डकैती डालेगा तो उसकी 7 पुश्तों की कमाई भी जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी। उनकी सरकार ने अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाकर भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाया। भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ जांच तेज की गई और कई बड़े चेहरों को सलाखों के पीछे भेजा गया। लोग कहते हैं कि योगी ने भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाया है और ये काम 2027 तक और तेज होगा। देखना होगा आगे क्या होता है। मगर अब बात करते हैं अपराधियों की कमर तोड़ने की। योगी राज में अपराधियों की हालत पतली है। बुलडोजर बाबा ने अपराधियों को साफ संदेश दिया, या तो सुधर जाओ या जेल में सड़ो। उनकी सरकार ने संगठित अपराध, माफिया और गुंडागर्दी पर लगाम कसी। एनकाउंटर, जेल और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर के जरिए अपराधियों को सबक सिखाया गया। उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध का गढ़ माना जाता था, अब योगी के सख्त शासन में बदल रहा है। माफिया और गुंडों के अवैध निर्माण ढहाए गए और उनकी कमाई गरीबों के लिए इस्तेमाल की गई। योगी ने महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। बलात्कार, लूट और हत्या जैसे मामलों में सख्त सजा और तेज कार्रवाई ने अपराधियों में खौफ पैदा किया। योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए मसीहा बनकर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर बुलडोजर चलाकर और कानून व्यवस्था को मजबूत करके 2027 के लिए मजबूत जमीन तैयार कर ली है। योगी का काम बोलता है और विपक्ष के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। चाहे बेटी की शादी हो, गरीब का इलाज या भ्रष्टाचार पर प्रहार, योगी ने हर मोर्चे पर बाजी मारी। उनके जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों ने आम लोगों को सीधे सरकार से जोड़ा। हर जरूरतमंद की सुनवाई हुई और उसकी मदद की गई। योगी का ये समर्पण और संवेदनशीलता ही उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। लोग कहते हैं योगी जो कहते हैं वो करते हैं। 2027 में योगी का बुलडोजर फिर चलेगा और विपक्ष को धूल चटाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताएं।